नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या के थाना राम जन्मभूमि में तैनात उप निरीक्षक कपिल देव यादव पर रिश्वत मांगने सहित भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इस प्रकरण में 2 अलग अलग मामलों में पीड़ितों द्वारा डीआईजी के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार लगाई गई है। पीड़ित अधिवक्ता रवि कुमार गुप्ता और पीड़ित दीप चंद्र यादव ने राम जन्मभूमि थाने में तैनात दरोगा पर रिश्वत मांगने न देने पर फर्जी रिपोर्ट लगाने के साथ साथ पीड़ित अधिवक्ता से 5,000 और पीड़ित दीप चंद यादव से 10,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पीड़ितों द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की गई है। डीआईजी रेंज एपी सिंह के पास दोनों शिकायतकर्ता उनके जनता दरबार में पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई, जिसके बाद डीआईजी श्री सिंह ने दोनों पीड़ितों की शिकायत सुनने के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं पीड़ित अधिवक्ता रवि कुमार गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि 9 तारीख को लखनऊ की फर्म मधु इंटीरियर के मालिक द्वारा पीएम पर फोन आया रुपये 17,900 का सामान भेजने और भुगतान राशि 3 दिन बाद देने की बात कही गई। समय बीतने पर फोन किया गया तो क्रेता द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया, जिसकी सुनवाई के लिए जन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। जांच उप निरीक्षक को मिली। इस मामले को लेकर जब वह थाने गया तो कहा गया कि 5,000 रुपये दोगे तभी रिपोर्ट भेजूंगा। फिलहाल पीड़ित द्वारा रिश्वत देने से मना करने पर दरोगा ने बिना कोई जांच किए मनगढ़ंत और फर्जी रिपोर्ट निस्तारण के लिए लगा दिया। फिलहाल इस मामले में अधिवक्ता ने न्याय की गुहार लगाई है। थाना राम जन्मभूमि में 3 वर्षों से तैनात उप निरीक्षक कपिल देव यादव, इनसे मामला ये है कि मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी ऑनलाइन, जिसकी जांच इनको मिली। उस जांच में ये मुझसे कुछ रिश्वत में 5,000 रुपये मांग रहे थे, मतलब मेरे परिवार से। हमने नहीं मना कर दिया उन लोगों ने, तो इन्होंने निस्तारण रिपोर्ट अपने मन मुताबिक लगाकर कंप्लेंट का निस्तारण कर दिया। ये है मामला। फिर क्या आप किसके पास आप गए इस मामले की शिकायत करने? इस मामले को लेकर मैं डीआईजी साहब के पास गया। वहाँ पूरी बात मैंने उनको बताई, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया मुझे। नाम क्या है? किसका? रवि कुमार गुप्ता, एडवोकेट। प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री और अपना दल यस के वरिष्ठ नेता आशीष पटेल आज अयोध्या पहुंचे और उन्होंने सर्किट हाउस में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि अपना दल यस लगातार 2014 से एनडीए का घटक रहा है। यही नहीं, एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा भी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। अपना दल लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के फॉर्च्यूनर विवाद पर आशीष पटेल ने कहा कि जो स्वार्थ का गठबंधन होता है, जिसमें जनता का हित नहीं होता है, उसका हश्र ऐसा ही होता है। राजनीतिक दलों को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों को आगे आकर जनता के हित की बात करनी चाहिए। अपना दल के नेता प्रमोद सिंह ने उनका सर्किट हाउस में आज स्वागत किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत से अभिभूत मंत्री श्री पटेल ने कहा कि वह भगवान राम में श्रद्धा रखते हैं और उनकी पार्टी उनके चरणों में शीश नवाती है। अपना दल 2014 से लगातार एनडीए का घटक है और मजबूती के साथ खड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं और अपना दल उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल किया। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों ने समस्त साधारण बीमा कर्मचारियों के 2017 से लंबित वेतन वृद्धि को लेकर पूरे भारत में 1 दिन की हड़ताल की घोषणा की थी। इसी कड़ी में अयोध्या के मंडल कार्यालय पर कर्मचारियों ने कार्यालय पर ताला लगाकर जमकर नारेबाजी की। बता दें कि बीमा कर्मचारियों का वेतन समझौता प्रति 5 वर्ष में बैंक और एलआईसी कर्मचारियों के साथ होता है, लेकिन वर्तमान में साधारण बीमा कर्मचारी 2012 के वेतन स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जो न्याय संगत नहीं है। मंडल कार्यालय के सहायक लिपिक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि आज सभी कर्मचारी इकट्ठा होकर के हड़ताल कर रहे हैं।
बैंक और LIC के साथ हमारे कर्मचारियों के वेतन वृद्धि हो रही थी, परंतु सरकार ने नहीं किया। जनरल इंश्योरेंस के कर्मचारी हैं, मजबूरी बस हम लोगों को हड़ताल पे जाना पड़ रहा है क्योंकि सरकार हमारी मांगें सुन नहीं रही है। वेज रिवीजन हमारा 2017 से लंबित है, जो बैंक और LIC के साथ हो जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग 2012 के वेतन मान पर अभी भी काम कर रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। ना सरकार हमारी सुन रही है, ना जिप्सा मैनेजमेंट सुन रहा है, ना कोई और सुन रहा है। हम किसको सुनाएं, किसको कहें कि हमारा वेज रिवीजन जो है वो रोक के रखना बहुत ही गलत है और इससे हम लोगों का मनोबल बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है, जिससे नेचुरल बात है अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको भी हमें मीट करने में दिक्कत आ रही है। अब सरकार को कम से कम सुध लेनी चाहिए और हमारा ड्यू वेज रिवीजन देना चाहिए। जो योजना बनाई गई है, जो हमारी लीडरशिप डिसाइड करेगी यूनियन की, उस हिसाब से हम काम करेंगे। फिलहाल अभी 1 दिन की स्ट्राइक है जिस पर आज हम समस्त कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं। इनडेफिनिट स्ट्राइक का कुछ योजना ऐसी बन रही है, फिर भी ऐसी आशा है, हम लोग आशान्वित हैं कि मैनेजमेंट और जिप्सा सभी लोग हमारी बात सुनेंगे और शायद इसका एक हल निकल जाएगा जल्दी से जल्दी। मैं सुरेंद्र कुमार 2012 के वेतनमान पे कार्य कर रहे हैं और हमारा वेतन जो है पिछले 5 साल से लंबित है, जो 1 अगस्त 2017 से ड्यू है और 2022 में फिर से ड्यू हो जाएगा। लेकिन जिप्सा मैनेजमेंट, भारत सरकार, DFS और हमारी वित्त मंत्री कोई हम लोगों की मांग नहीं सुन रहा है। हम लोग पिछले साल भी हड़ताल पे गए थे, हमको कोई वो नहीं है शौक़ कि हम काम ना करें और अपनी सैलरी कटवाएं, लेकिन ये मैनेजमेंट ने हमको इतना मजबूर कर दिया है कि हमको आज स्ट्राइक पे जाना पड़ रहा है और हो सकता है कि आगे भविष्य में हमें अनिश्चितकालीन भी जाना पड़े। क्यों? क्योंकि हमारे खर्चे और महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और 2012 के वेतनमान पे कार्य करना बहुत कठिन है। अगर मैनेजमेंट हमको सारी सुविधाएं सरकार 2012 के वेतनमान वाली दे दें, महंगाई उस लेवल पे हमको दे दे, तो हम अपना वेतन जो आगे डिमांड न करें। लेकिन ये सरकार को समझना चाहिए, हमारी तर्ज पे LIC का होता है, बैंक का होता है, उसके बाद न्यू इंडिया का सारी कंपनी जो जिप्सा की हैं इनका होता है। लेकिन फैजाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। फैजाबाद बार एसोसिएशन के रिटर्निंग ऑफिसर एवं निवर्तमान अध्यक्ष सुशील कुमार चौबे और एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन श्रवण कुमार मिश्रा से मिली जानकारी के अनुसार 18 जुलाई तक नामांकन प्रक्रिया चलती रहेगी और 19 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और इसके बाद 20 जुलाई को पर्चा वापसी की प्रक्रिया संपन्न होगी। आगामी 28 जुलाई को मतदान प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न होगी। इसके बाद 29 जुलाई को परिणाम आने के बाद नई कार्यकारिणी का गठन होगा। शुक्रवार को नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन अध्यक्ष पद के लिए कालिका प्रसाद मिश्रा, राघवेंद्र प्रताप सिंह, अवधेश कुमार त्रिपाठी, अशोक कुमार पांडे, इंद्र प्रताप सिंह लल्ला समेत 5 लोगों ने नामांकन किया, तो वहीं महामंत्री पद के लिए विपिन कुमार मिश्रा, सूर्य नारायण सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया। उपाध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें सुरेंद्र प्रताप सिंह, महेंद्र कुमार दुबे, राम कुमार यादव, देवकी नंदन त्रिपाठी शामिल हैं। कोषाध्यक्ष पद के लिए सुशील कुमार मिश्रा और विकास श्रीवास्तव ने नामांकन पत्र दाखिल किया। संयुक्त मंत्री द्वितीय के लिए 2 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा है। कार्यकारिणी A, B और C के लिए 2 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा आज भरा। कहना ये चाहते हैं कि मैंने अध्यक्ष पद का नामांकन किया है और कहना ये चाहते हैं कि संघ ने चाहा है या लोगों ने कहा भाई आपकी ज़रूरत है, तो मेरे भी मन में आया कि भाई हम चल के संघ की सेवा करें, इसलिए मैंने नामांकन किया। क्या प्राथमिकता वकील का हित सर्वोच्च, न्यायपालिका, कार्यपालिका, जिला में न्यायालय, वो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के भ्रष्टाचार पर रोक और उनकी जोर ज़बरदस्ती पर रोक, वकीलों के साथ ज़बरदस्ती पर रोक, उनकी आवाज़ को उठाएंगे। आगे हम वकील ही हैं, कोई ऐसा कोई लड़ते भिड़ते तो नहीं है, लेकिन अपनी बात को उच्च अधिकारियों तक ले जाएंगे, पहुंचाएंगे। और जहां पे जोर ज़बरदस्ती होती है, देखिए मेरे वकील को मारा है बेल्ट से, थाना रौनाही में वो बेचारा पड़ा हुआ था, रिपोर्ट भी उसकी नहीं लिखी गई, खेत भी नापा नहीं गया, उसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों शामिल थे। ऐसे 20 उदाहरण एक वर्ष के हैं। कुल मिलाकर के कम से कम 1 सैकड़ों उदाहरण हैं कि जिला प्रशासन और ये पुलिस प्रशासन निष्क्रिय हो गया है और न्यायपालिका भी निष्क्रिय हो गई है। जितने बुजुर्ग हैं लगभग बहुतायत 1/3 जो है बुजुर्ग हैं। लिफ्ट बनी 3 है, चलती 1 है, इसलिए उसको जिलाधिकारी साहब जब कहेंगे तब वो चलेगी। अरे भाई किस लिए बनवाया गया है?
तो सबसे पहले उद्देश्य हमारा ये रहेगा, अगर ऊपर वाले ने मुझे इस लायक रखा कि 2 लिफ्ट को उखाड़ करके कहीं रख दिया जाए, एक चलेगी तो एक रहेगी, 2 क्यों लगी हुई है। तो कुल मिला करके जोर ज़बरदस्ती बहुत हो चुकी है। आवाज़ उठाएंगे और जहाँ तक जा पाएगी आवाज़ जाएगी। अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होगा तो महापंचायत का आह्वान करेंगे और महापंचायत बार काउंसिल के बैनर के तले होगी और वो पंचायत होगी जिसमें फिर दोबारा न कभी हुई थी न कभी होगी। 2022-2023 यदि हमारे संघ ने मुझको चाहा, एक ऐतिहासिक होगा। उसके पहले न कुछ हुआ था न उसके बाद कभी ऐसा। सूर्यनारायण सिंह रोकेट 2016-17 में मैं महामंत्री था और पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, 13 वोट से हार गया था, अपना प्रत्याशी था। इस बार भी मैंने आज नामांकन किया महामंत्री पद के लिए। मैं अधिवक्ता हित के लिए, अधिवक्ताओं समस्याओं के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, हर दुश्मन में उनके शामिल रहता हूँ और मैं अपने अधिवक्ता भाइयों से यही अपील करना चाहता हूँ, अगर मुझे कुर्सी बैठाएंगे तो उनका जो भी समस्याएं होंगी उसका निराकरण करूँगा। मेरी अधिवक्ता भाइयों बहनों से, बड़े अधिवक्ताओं से यही अपील है कि आप लोग अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें और तमाम समस्याएं अधिवक्ताओं की हैं। नई बिल्डिंग हमारे यहाँ 8 मंजिला बनाई हुई है, उसमें 3 लिफ्ट लगी हुई है, इसमें से 2 लिफ्ट बराबर खराब रहती है, 1 लिफ्ट चल रही है, उसमें वादकारी, सिपाही, मुरली सब भरे रहते हैं। तो हम लोगों को समस्याएँ हैं। उस 8 मंजिला जो नई बिल्डिंग बनी जुडिशरी की, उसमें कैंटीन व्यवस्था नहीं है, उसके लिए भी हम तत्पर हैं, लिखा पढ़ी कर रहे हैं और करेंगे कि उसमें कैंटीन व्यवस्था की जाए और लिफ्ट के लिए एक ऑपरेटर परमानेंट यहाँ नियुक्त किया जाए। सूर्यनारायण सिंह एडवोकेट मैं किया हूँ और अभी भी करने का दूसरा सेट करने का विचार है। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? सर्वप्रथम अधिवक्ताओं का हित सर्वोपरि है हमारे लिए और ये इनके लिए मैं हर तरीके समर्पित रहूँगा। जब भी मुझे आवाज़ देंगे, चाहे आधी रात को देंगे, मैं इनके लिए हाजिर रहूँगा। अधिवक्ताओं से ही अपील करना मैं चाहता हूँ कि बार को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिवक्ताओं अपने प्रत्याशी चयन करें, चाहे मैं हूँ चाहे जो, इसको आप समझ में आवे आपके कि सुचारू रूप से संचालित करें। मुख्य बहुत सारी हमारे अधिवक्ता बंधुओं को नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसका समाधान होता है लेकिन थोड़ा विलम्ब होता है। मैं उसे कोई करने की इच्छा जिले के बीकापुर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आज उल्लासपूर्वक संपन्न हुआ। शुक्रवार को अधिवक्ता हॉल में संपन्न हुआ यह शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें मुख्य अतिथि बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान थे। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की संकल्पना को साकार करते हुए कदम से कदम मिलाकर चलने तथा सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान के नाम पर एक अधिवक्ता सेट का ऐलान किया। अपने संबोधन में विधायक डॉक्टर चौहान ने बार और बेंच के बीच मौजूदा अधिकारियों से ग्रामीण अंचलों से आने वाले वादकारियों को न्याय दिलाने और आपसी सामंजस्य स्थापित करने का अनुरोध किया। उन्होंने हड़ताल पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे निजात पाने के उपाय खोजना बार और बेंच का काम है। शपथ ग्रहण समारोह का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता राम जगत तिवारी ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष भाजपा संजीव सिंह, ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुनील मिश्रा, एसडीएम बीकापुर प्रशांत कुमार, तहसीलदार आर.के. वर्मा, राजकुमार पांडे, अवधेश पांडे, लालमणि पांडे तथा जमुना उपाध्याय आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में निवर्तमान अध्यक्ष मैनुद्दीन, अवधेश पांडे, श्रीकांत तिवारी ने अपना संबोधन किया। शपथ ग्रहण में नवनिर्वाचित अध्यक्ष राम सजीवन पांडे, मंत्री श्रीकांत तिवारी, उपाध्यक्ष घनश्याम दुबे, कोषाध्यक्ष अजय भारती सहित 14 नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शिरकत करते हुए पद और गोपनीयता की आज यहां पर शपथ ली। हमारे विधानसभा बीकापुर में बार एसोसिएशन बीकापुर का शपथ ग्रहण समारोह था। इसमें हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उनकी पूरी कमेटी और उनके सारे सदस्यगण ने आज शपथ लिया। तो निश्चित ही सबको ये अपेक्षा होती है जो गांव से आता है अपनी समस्या लेके कि हमारी समस्या का निवारण यहाँ से होगा, तहसील से होगा। तो एक बार और बेंच का एक समावेश होना चाहिए और कोर्ट चलनी चाहिए। जब कोर्ट चलेगी तो लोगों की समस्या पे सुनवाई होगी
और जब सुनवाई होगी तो उनको न्याय मिलेगा। तो निश्चित ही जो भी मामले होते हैं गांव के, छोटे मोटे मामले और भी बड़े मामले, तो लोग सोचते हैं कि हम न्यायपालिका भरोसा रखते हैं और जाते हैं कि हमारी सुनवाई होगी, वहाँ से हमें न्याय मिलेगा। तो यही सबको अपेक्षा रहती है कि एक बार बेंच का समावेश बना रहे, संवाद बना रहे, ताकि लोगों को कठिनाई ना हो, बार बार उनको तहसील के बाहर के चक्कर ना काटने पड़े। यही हम लोगों ने निवेदन किया। इसके साथ साथ सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ताओंगढ़ की एक समस्या थी बैठने की, उन्होंने निवेदन किया, आग्रह किया, आदेश दिया कि हमें एक सेट की ज़रूरत है। तो हमने उनके जो भी उनका आदेश था उस पर उनको एक सेट दिया है। निश्चित ही जल्दी ही उसका हम लोग निर्माण शुरू कराएंगे ताकि सबको सुविधा हो, आम जनमानस को भी सुविधा हो, बार के अध्यक्ष को, उनके सदस्यगण को और जो भी वरिष्ठ अधिवक्तागण, युवा अधिवक्तागण यहाँ पे आते हैं, सबको सुविधा हो और आगे जो भी न्यायपालिका काम हो अच्छे से चल सके। बहुत बहुत अगर आप सावन महीने में पवित्र गंगोत्री के गंगा जल से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहते हैं तो डाक विभाग आपकी यह मनोकामना आसानी से पूरा करने में सहयोग करेगा। यही नहीं, सावन के प्रत्येक सोमवार को नजदीक शिवालयों में डाकघर गंगोत्री के गंगा जल का स्टॉल भी लगाएगा। अपने शहर के प्रधान डाकघर सहित अयोध्या धाम, बीकापुर, रुदौली, मिल्कीपुर, सोहावल, बीकापुर, टांडा, जलालपुर, जहांगीरगंज, बसखारी उप डाकघरों से गंगा के उद्गम स्थान गंगोत्री से संग्रहित शुद्ध गंगा जल आप खरीद सकते हैं, वह भी 250 मिलीलीटर मात्र 30 रुपये में। यह जानकारी अयोध्या मंडल की प्रवर अधीक्षक डाक पीके सिंह ने दी। अयोध्या के प्रधान डाकघर के अलावा अन्य डाकघरों में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। गंगा जल डाकघरों के माध्यम से अब आप तक सीधे पहुंच रहा है। आपको गंगा जल की जरूरत है तो प्रधान डाकघर या अन्य डाकघरों के काउंटर पर पहुंचकर गंगोत्री का पवित्र गंगा जल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये गंगोत्री से हम लोग गंगा जल मंगवाते हैं और ये वैसे तो हमारे यहाँ पूरे साल भर जो प्रधान डाकघर हैं और जो तहसील स्तर के डाकघर हैं या शहर में जो डाकघर जहाँ पर 3 या 4 आदमी काम कर रहे हैं वहाँ पर गंगा जल बिक्री के लिए उपलब्ध रहता है। और ख़ास तौर से सावन का महीना ये पावन महीना है, भगवान शिव का महीना है और जलाभिषेक अगर गंगोत्री के जल से किया जाए तो मनोकामना मतलब पूरी होती है, यह ऐसी मान्यता है। तो इसलिए जो है श्रद्धालुओं के लिए उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए हम लोगों ने यह सुविधा उपलब्ध कर रखा है। हमारे जितने भी तहसील स्तर के डाकघर हैं, चाहे वो अयोध्या में हो, चाहे अम्बेडकर नगर में हो, हर जगह उपलब्ध है। साथ ही साथ हमने आज ही अपने कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिया है कि सोमवार के दिन नज़दीकी अगर कोई भगवान शिव का मंदिर है तो वहाँ पर एक स्टॉल लगावें और वहाँ पर भी बिक्री कराएं, जिससे अधिक से अधिक लोग जो है इसका लाभ ले सकें। ये देखिए 250 ml का बोतल है और इसकी कीमत मात्र 30 रुपये है।